हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज का टॉपिक रहेगा रेसेस एंड गेम्स। आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या फिर आगे आ भी सकते हैं या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर हैं। और ये सारी पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ लगे आपको कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चंस आप वीडियो में आकर इसको देख सकते हैं। तो और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 200 मीटर रेस अनुज कैन बीट परम बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड्स। अनुज ने परम को बीट किया 35 मीटर से या फिर टाइम के हिसाब से देखें तो 7 सेकेंड से। तो हाउ मच टाइम डिड अनुज टेक टू कंप्लीट द रेस। तो अनुज को इस रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 200 मीटर की रेस है, ठीक है। अनुज ने परम को बीट किया, तो अनुज मान लो यहाँ पर पहुंच गया, परम अभी यहाँ पर है। तो अनुज ने परम को बीट किया, अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो 35 मीटर का डिस्टेंस है, और अगर टाइम के हिसाब से बात करें तो 7 सेकेंड का टाइम है। यानी सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि परम को फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने में 35 मीटर का डिस्टेंस 7 सेकेंड्स में कवर कर लेना। तो इसके हिसाब से आप स्पीड निकाल सकते हो परम की। तो परम से स्पीड निकालेंगे हम पहले। परम को 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7 सेकेंड का टाइम लग रहा है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से परम जो है डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम 200 मीटर रेस का, यानी परम जब फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगा तो उसको टोटल टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम टेकन बाय परम, टाइम टेकन बाय परम, टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर का, स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस परम को पूरी की पूरी रेस को कवर करने में। अब हमसे टाइम पूछा गया है, हाउ मच टाइम डिड अनुज टेक। तो अगर परम इस पूरी रेस को 40 सेकेंड्स में कवर करता है तो उससे 7 सेकेंड्स पहले अनुज जो है रेस को कंप्लीट कर लेता है। तो टाइम टेकन बाय अनुज कितना हो जाएगा, आप 40 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 33 सेकेंड्स। 33 सेकेंड्स के अंदर अनु जो है इस पूरी रेस को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट में कहता है इन 1000 मीटर रेस ए बी एंड सी गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तीनों को ए मेडल मिल गए। इफ ए बीट्स बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, देन बाय हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी। इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर बार के एग्जाम में आया, चाहे वो एमसीक्यू में आया चाहे वो सब्जेक्टिव में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आप रेशो का तरीका यूज़ करो। टोटल जो रेस है वो 1000 मीटर की है, ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए और बी की अगर हम रेशो निकालें तो ए ने जब 1000 मीटर कवर किया तो बी उससे 100 मीटर पीछे था, यानी ये 1000 है और बी यहाँ पर 900 आ गया। एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, और बी सी को बीट कर रहा है 100 मीटर से, यानी बी ने जब पूरा रेस कवर किया 1000 मीटर का तो इसने भी सी को 100 मीटर के डिस्टेंस से हराया। तो बी ने जब पूरा 1000 मीटर कवर किया तो सी ने तब तक 900 मीटर कवर किया था। अब ये कहता है कि हाउ मैनी मीटर डज ए बीट सी। तो ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया, यानी ए ने जब 1000 मीटर कवर किया होगा तब सी कहाँ पर था, ये हमें देखना है। तो ए और सी का हमें कंपेरिजन करना है, तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिख लो, ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। यहाँ पर जो आप लिखोगे उसको सॉल्व करके यही बनना चाहिए। ए अपॉन बी की वैल्यू आपके पास है, बी अपॉन सी की वैल्यू भी आपके पास है। अब हमें यह बताना है कि जब ए ने पूरी रेस को कंप्लीट करा, मतलब पूरा 1000 मीटर कवर किया, तब सी ने कितना कवर किया था। तो यहाँ पर ए वाला जो हिस्सा है उसमें आपको 1000 मीटर लेकर आना है, तो आप इन दोनों में से एक 1000 को सेफ रखो, बाकी को सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1000, ये आ गया, और 9 9 जा 81, 810 ये आ गया। यानी ए ने जब 1000 मीटर कवर किया तब सी ने 810 कवर किया था, यानी ए बीट सी बाय 1000 माइनस 810, तो आ जाएगा 190 मीटर। यानी ए ने सी को
190 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया। नेक्स्ट में आता है, कहता है कि टू रनर्स ए एंड बी कंप्लीट ए 100 मीटर रेस इन 36 सेकंड्स एंड 48 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ए ने रेस को कंप्लीट किया 36 सेकंड में और बी ने रेस को कंप्लीट किया 48 सेकंड्स में। बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए डिफीट बी? तो ए ने बी को कितने मीटर से डिफीट किया? तो हम यहां पर इनके टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस है 48 माइनस 36, यानी 12 सेकेंड्स का टाइम का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए ने जब रेस कंप्लीट करी तो बी उससे 12 सेकेंड पीछे है। ठीक है, ये मतलब हो गया कि ए ने जब रेस कंप्लीट करी तो बी उससे 12 सेकेंड पीछे है। तो हमें बस ये निकालना है कि बी ने इस 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। अब उसके लिए आप यहाँ पर देखो, जो बी की स्पीड है वो कितनी है। बी ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में? 48 सेकेंड्स में। तो यहाँ पर हम इसको 4 से काट लेते हैं, ये इसकी स्पीड आ गई। अब इतने टाइम के अंदर बी ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 12 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, यानी 25 मीटर। यानी इस 12 सेकंड में बी को 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यानी बी जो है वो ए से 25 मीटर पीछे है। तो ए बीट बी बाय 25 मीटर। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें कहता है कि 2 किलोमीटर रेस पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, देन इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट क्यू कैन गिव टू आर। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 42 किया था इसके अंदर, ठीक है, वो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। उसमें बस ये था कि भाई इतने मीटर से डिफीट करा, यहाँ पर है कि उसने इतने मीटर का स्टार्ट दिया। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से करने हैं। 2 किलोमीटर की रेस है तो 2 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 2000 मीटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि P कैन गिव Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, यानी P और Q की अगर आप रेशो निकालते हैं तो P के पास अगर पूरा का पूरा 2000 है तो Q को उसने 200 मीटर का स्टार्ट दिया। मतलब जब P ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तो Q उतने टाइम के अंदर 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। एंड R ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर। P कैन गिव Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड R, यानी P स्टार्ट दे रहा है R को कितने का? 560 मीटर का। तो ये अगर 2000 है तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 560, तो यहाँ पर आ जाएगा 1440। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन करना है इन द सेम रेस, यानी रेस वही है 2 किलोमीटर की। हाउ मच स्टार्ट Q कैन गिव टू R, यानी Q और R में कंपैरिजन करना है। तो Q अपॉन R को आप ऐसे लिख लो, Q अपॉन में P इंटू में P अपॉन में R। तो Q अपॉन P की वैल्यू निकालोगे 1800 ऊपर 2000 नीचे, P अपॉन R लेंगे तो 2000 ऊपर और ये नीचे। अब हमें ये देखना है कि जब Q ने 2000 मीटर कवर किया तो तब तक R ने कितना कवर किया था। तो यानी जो Q का जो 2000 है, Q को आपको 2000 में कन्वर्ट करना है। तो यानी ये 2000 को आप सेव रखो, बाकी चीज़ों को काट लो। अगर आप इसको इससे काटोगे, बाद में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको 2000 वहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए फिर कुछ सोचोगे कि भाई ये मल्टीप्लाई करें या ये ना करें। तो उससे बेटर है कि अगर ऐसी वैल्यू है जो आपको लेकर ही आनी है तो वो अगर वैल्यू वहाँ पर है तो उसको सेव रखो, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो, इससे अगर मैं इसको काट दूँ, इससे इसको काट दूँ तो 18 8 जा होता है 144। तो ये अगर 2000 आ गया तो नीचे आ जाएगा 8 दूनी 16, 1600। तो Q can give a start of R is 2000 minus 1600, यानी 400 मीटर। Q R को 400 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहता है कि इन 1 किलोमीटर रेस A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds. If A beats C by 180 meters, then find the time taken by A to run 1 किलोमीटर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि 1 किलोमीटर की जो रेस है उसमें ए बीट करता है बी को 30 सेकेंड से, ए बीट बी बाय 30 सेकेंड्स, ठीक है। और बी बीट करता है, बी बीट सी बाय 15 सेकेंड्स। यानी ए जो है वो 30 सेकंड से बीट कर रहा है, 30 सेकंड पहले पहुंच रहा है बी से, और बी जो है वो सी से 15 सेकंड पहले पहुंच रहा है। तो यानी ए सी को कितने सेकंड से बीट करेगा, तो ए बीट सी बाय 30 + 15 यानी 45 सेकंड्स। यानी ए सी को 45 सेकंड से बीट कर रहा है। और डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ए बीट सी बाय 180 मीटर, ए बीट सी बाय 180 मीटर। तो टाइम के हिसाब से हमने देखा कि 45 सेकंड्स का टाइम लगेगा ए सी को बीट करता है तो, और ए सी को बीट करता है तो डिस्टेंस के हिसाब से 180 मीटर का टाइम लगेगा। यानी सी को 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो यहां से आपको सी की स्पीड मिल जाएगी। तो 180 डिवाइडेड बाय 45, तो 9 से काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास सी की स्पीड। अब कहता है कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। अगर ए को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप टाइम निकालो, सी का टाइम निकालो। टाइम टेकन बाय सी, टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट 1 किलोमीटर रेस। तो टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, स्पीड है उसकी 4, तो 250 सेकंड्स का टाइम लगेगा अगर सी वो पूरी रेस को कंप्लीट करेगा। और ए जो है उससे 45 सेकंड्स पहले कंप्लीट कर लेता है। तो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 1 किलोमीटर, 250 में से 45 कर दो आप माइनस, यानी आंसर आ जाएगा 205 सेकंड्स। इतने सेकंड के अंदर ए उस रेस को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट में कहता है कि ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी रन्स 50 मीटर इन द सेम टाइम। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आए कि भाई ए ने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी ने 50 मीटर का कवर किया और सेम टाइम में कवर किया, तो यानी यहाँ से आप इन दोनों की रेशियो ले सकते हो कि ए जब 40 मीटर कवर करता है तो बी 50 मीटर कवर करता है। टाइम दोनों का सेम है, यानी इन दोनों की रेशियो होगी 4/5। यानी जब ए 4 किलोमीटर कवर करता है तो बी 5 किलोमीटर करता है, या ए 4 मीटर करता है तो बी 5 मीटर करता है। कुछ भी मान लो, किलो चाहे यूनिट कुछ भी ले लो, किलोमीटर ले लो चाहे मीटर ले लो, रेशो उसकी हमेशा 4 और 5 ही रहेगी। इन ए 1000 मीटर रेस फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। तो अब हमें बताना है कि अगर बी ने 1000 मीटर कवर किया तो उसने ए को कितने मीटर से बीट किया। तो हमें ये निकालना है कि जब बी ने 1000 कवर किया तो ए ने कितना कवर किया होगा। तो इस रेशो के हिसाब से अगर हम चले, अगर हम, ये आपके पास 4/5 है, हमें क्या करना है, इस बी को 1000 मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 आ जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए इसको अगर 2000 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 800, नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, रेशो उसकी वही रहेगी हमेशा। तो यानी यहाँ से आ गया कि जब बी ने 1000 मीटर कवर किया तो ए ने 100 मीटर कवर किया, तो बी बीट ए बाय 200 मीटर। तो बी ने ए को 200 मीटर से बीट कर दिया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से 4 टाइम्स फास्ट है, यानी बी अगर 1 मीटर कवर करेगा तो बी 4 मीटर कवर करेगा। यानी ये भी एक तरह से आपको रेशो दे दी। ये 4 टाइम फास्ट होने का मतलब है कि अगर इसने 1 मीटर या 1 किलोमीटर कुछ भी मान लो, इसने 1 अगर कवर किया तो ये 4 कवर करेगा। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, अगर ए बी को 60 मीटर का स्टार्ट देता है तो हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। तो मान लो कि ये टोटल रेस कोर्स है आपका, इसका डिस्टेंस हो गया x मीटर। ठीक है, लेट टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा x मीटर। अब a ने b को स्टार्ट दिया 60 मीटर का, तो a अगर यहां पर खड़ा है तो b यहां पर आ गया इससे 60 मीटर पहले। ठीक है,
तो बी को अगर डिस्टेंस कवर करना है, बी को डिस्टेंस अगर कवर करना है तो ये बनेगा इसका x माइनस 60। x हो गया ये पूरा, यानी ए को अगर रेस जीतनी है तो पूरा उसको x मीटर कवर करना पड़ेगा, बी को अगर रेस जीतनी है तो उसको x माइनस 60 कवर करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं, तो सेम टाइम पर पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि जब ए ने x मीटर कवर किया तो बी ने x माइनस 60 कवर कर लिया। और अगर इन दोनों की रेशो के हिसाब से हम देखें, अगर ए ने x मीटर कवर किया तो बी ने x माइनस 60 कवर कर लिया, रेशो तो उनकी यही रहेगी, क्योंकि ए की जो स्पीड थी वो बी के मुकाबले 4 टाइम्स फास्ट है। तो यानी इसकी जो रेशियो है 4/1 के बराबर रखो, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80, यानी जो टोटल लेंथ है रेस कोर्स की वो आ जाएगी 80 मीटर। इन ए 200 मीटर रेस A can give a start of 31 मीटर to B and the start of 18 मीटर to C in a race of 350 मीटर। अब यहाँ पर रेस जो है वो चेंज हो गई। अभी तक जो हमने इसके 2 क्वेश्चन किए इस टाइप के, उसमें रेस सेम थी, अब रेस यहाँ पर चेंज हो गई है। तो स्टार्ट आपको वैसे ही करना है कि 200 मीटर की रेस है, ए बी को स्टार्ट दे रहा है 31 मीटर का, यानी ए और बी की अगर हम रेशो निकालते हैं तो ए ने अगर 200 कवर किया तो बी ने इससे 31 मीटर कम कवर किया, तो 200 अपॉन में 69, 169। और आगे क्या करा है, एंड द स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी, और सी को उसने 18 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ये 200, तो आ जाएगा 200 माइनस 18, आ जाएगा आपके पास 182। अब आगे कहता है इन ए रेस ऑफ 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो b अपॉन सी ये निकालना है आपको, तो b अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, b अपॉन ए यानी 169 अपॉन 200, ए अपॉन सी यानी 200 अपॉन में 182। अब यहाँ पर रेस थी 350 मीटर की, यहाँ पर 350 मीटर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं, ये तो 13 से कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 चौक 52 कट जाएगा, तो इनकी रेशो आ रही है 13/14, यानी बी जब 13 मीटर कवर करेगा तो सी तब तक 14 मीटर कवर करेगा। तो अब यहाँ पर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, लेकिन यहाँ पर सी ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए था, हाउ मच स्टार्ट कैन सी गिव टू बी, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सी जो है वो ज़्यादा तेज़ है, सी जब 14 मीटर कवर कर रहा है तो बी तब 13 मीटर कवर कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस रेस कोर्स में अभी इनकी रेशो इतनी है, तो हमें 350 मीटर की रेस को कंप्लीट करना है, यानी सी को हमें 350 मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सी जब 350 मीटर लेगा तो इसको हमें देखना पड़ेगा हमें किससे मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि 14 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा, तो ठीक है, नहीं सीधा समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको 350 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर 280 कुछ होता तो हमें पता है कि 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो 280 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ पर लगे नहीं थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप टोटल जितनी रेस है ना उतना मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें सी को 350 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको सेफ रखो, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर दो। तो यहाँ से हम काट देते हैं 7 से, 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 से 75, 25 7, 25 और 7 32। तो सी बी को 25 मीटर से बीट कर रहा है, या हाउ मच स्टार्ट कैन गिव टू सी, यानी 350 माइनस 325 यानी 25 मीटर। तो इसमें लिख सकते हैं हम सी कैन गिव 25 मीटर स्टार्ट टू बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है इन ए माइल रेस अक्षय कैन गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भरव। इफ भरव कैन गिव चिन्मय a start of 4 meter in a 100 meter dash, then who out of Akshay and Chinmay will win a race of 1.5 miles, and what will be the final lead given by the winner to the loser? 1 mile is 1600 मीटर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता है कि एक हमारे पास 1 माइल की रेस है, 1 माइल रेस मतलब 1600 मीटर, ये यहाँ पर आपको इसने मेंशन कर दिया।
तो 1600 मीटर की रेस है। अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर बाय भरव। अक्षय जो है उसको स्टार्ट मिलता है 120 मीटर का। तो मान लो भरव जो है वो यहाँ पर है, भरव को पूरा डिस्टेंस कवर करना है कितना, 1600 मीटर का, और अक्षय यहाँ पर है, इसको 128 मीटर का स्टार्ट मिल गया। तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 1 गए 4। इतना डिस्टेंस कवर करना है अक्षय को ये रेस अगर जीतनी है तो। इफ़ भरव कैन गिव चिन्मय ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन ए 100 मीटर डैश। और अगर 100 मीटर की रेस है तो उसमें 4 मीटर का ये स्टार्ट दे देता है इसको चिन्मय को। भरव जो है चिन्मय को 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है 100 मीटर की रेस में। देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल। अगर 1.5 माइल की रेस है तो उसमें से अक्षय और चिन्मय में से कौन यहाँ पर जीतेगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 100 मीटर की अगर रेस है तो उसमें भरव जो है वो स्टार्ट दे रहा है चिन्मय को 4 मीटर का। ठीक है, यानी चिन्मय को रेस जीतनी है तो उसको 96 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप अक्षय और चिन्मय इन दोनों की रेशो निकालो, इन दोनों का कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जो भरव और अक्षय है इसकी रेशो हमारे पास 1600 अपॉन में 1472, और भरव और चिन्मय इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये 100 है और चिन्मय को कवर करना है 96 मीटर। तो हमें अब अक्षय और चिन्मय के बारे में कंपैरिजन करना है। तो अक्षय और चिन्मय, तो a अपॉन सी को हम ऐसे लिख लेंगे a अपॉन बी इंटू में b अपॉन सी। तो a अपॉन बी यानी 1472 ऊपर रखेंगे, 1600 नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और देखो 4 से इसे काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 तिये 12 और 2 14। 4 से फिर और कट जाएगा, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 92 आ रहा है, इधर 96 आ रहा है, 2 से और कट जाएगा ये, 2 निम 18, 2 6 और 2 चौक 8, 2 6 12, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाता है वैसे तो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, सीधा 4 से काट देते हैं इसे, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये आ रहा है 23 अपॉन 24। यानी जब अक्षय 23 मीटर कवर करेगा तब चिन्मय 24 मीटर कवर करेगा। यानी ये तो क्लियर है कि चिन्मय इस रेस को जीतेगा। अब कितने डिस्टेंस से जीतेगा, तो उसके लिए रेस कितनी है, 1.5 माइल। तो 1 माइल अगर 1600 मीटर है तो हाफ माइल हो गया 800 मीटर, तो 1.5 का मतलब हो गया 2400। तो हमें ये देखना है कि जब चिन्मय 2400 मीटर कवर करेगा तो इसको 24 में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2300 डिवाइडेड बाई 2400। तो दोनों के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर चिन्मय बीट अक्षय बाय 100 मीटर। तो चिन्मय अक्षय को 100 मीटर से बीट करेगा। तो इसका आंसर तो ये आ गया। और फिर उसके बाद कहता है कि एंड व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। तो वो 100 मीटर आ गया हमारे पास, 1 माइल इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इन ए किलोमीटर रेस इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स देन ए विंस बाय 19 सेकेंड। एक आपके पास रेस हो गई है, ठीक है। इस रेस में 1 किलोमीटर की रेस है, मतलब 1000 मीटर की रेस हो गई, और ए जो है बी को स्टार्ट दे रहा है 40 मीटर्स का। तो 40 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है कि बी को अगर रेस जीतनी है तो उसको 960 मीटर कवर करना पड़ेगा। बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, एक दूसरी सिचुएशन है इसमें ए बी को स्टार्ट दे रहा है 30 सेकेंड का, देन बी विंस बाय 40 मीटर। तो वहां पर बी जीतेगा। पहली केस में ए जीत रहा है, दूसरे केस में बी जीत रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू रन ए किलोमीटर। तो अगर दोनों 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका टाइम कितना होगा। तो मान के चलते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू रन 1 किलोमीटर बी x seconds and y seconds respectively। ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया।
अब ए को जो पूरा डिस्टेंस कवर करना है उसका तो टाइम देखा, उसका टाइम हमने ले लिया 1000 मीटर का। तो ए की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ए इज स्पीड, ए जो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने में, x सेकंड में कवर करता है, तो ये ए की स्पीड आ गई। अगर हम बी की स्पीड निकालें तो ये जो टाइम हमने लिया है, ये टाइम हमने लिया है y सेकंड का, और y सेकंड का टाइम लिया है और पूरे 1 किलोमीटर को कवर करने का लिया है। तो b की जो स्पीड है ये आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय y। लेकिन b को इस वाले केस में अगर रेस जीतनी है तो उसको पूरा 1000 मीटर तो कवर करना ही नहीं है, उसको 960 मीटर कवर करना है। तो यानी टाइम टेकन बाय b टू रन 960 मीटर। तो डिस्टेंस 960 मीटर का कवर करना है और इस स्पीड से ट्रेवल करना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय y की जगह सीधा y को ऊपर लिख देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 24 पर आ जाएगा, ये 25 पर आ जाएगा। यानी b को ये रेस को 960 मीटर की रेस को पूरा करने के लिए इतना टाइम लगता है, और a को पूरा टाइम लग रहा था क्योंकि a को तो पूरा ही भागना है, a को पूरा टाइम हमने ले रखा है कि x सेकंड लग रहा था, तो a जो है वो रेस जीतता है 19 सेकंड से। मतलब a का जो टाइम है x पूरी रेस को कवर करने का, b का जो टाइम है 960 मीटर कवर करने का ये टाइम है। तो इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस होगा वो 19 सेकंड का। अब आपको ये देखना है कि आपको ये पहले लिखना है या ये पहले लिखना है। अब यहाँ पर ए रेस को जीत रहा था तो ए का टाइम कम होगा, तो इसलिए इसको बाद में लिखना। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो -19 लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि हम इसको ऐसे लिखें कि इसका जो भी टाइम लगेगा उसमें से अगर आप एक्स को हटाओगे तो 19 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लो, तो इधर आ जाएगा 24y माइनस 25x, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पंजे 95 बचे 9, 19 दूनी 48, 38 7 38 और 9 47, 475। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -25x प्लस 24y इक्वल्स टू 475। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरे सिनेरियो में क्या कहता है कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है 30 सेकेंड का, और उस केस में जो बी है वो रेस को जीत रहा है 40 मीटर से। तो इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड टू बी, तो ए को अगर रेस जीतनी है तो उसको डिस्टेंस तो पूरा ही कवर करना है 1000 मीटर का, वहां पर डिस्टेंस का वो नहीं मिल रहा उसको एडवांटेज, वहां पर टाइम का एडवांटेज मिल रहा है। तो टाइम टेकन बाय ए, तो ए का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम हमने कितना लिया था, वाई का जो टाइम था पूरी रेस को कवर करने का वो था, बी का जो टाइम था वो था वाई सेकेंड। अब उसने ए ने बी को स्टार्ट दे दिया कि वो 30 सेकेंड पहले से भागना स्टार्ट करे, तो उसको जो टोटल टाइम लगेगा रेस को कवर करने के लिए वो लगेगा y माइनस 30, क्योंकि बी का जो टोटल टाइम था वो था y सेकेंड। अब ए ने कहा भाई बी से कि भाई आप 30 सेकेंड पहले से भागना स्टार्ट कर दो, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूंगा, तो जो भी उसका बी का टाइम लगना था उसमें से 30 सेकेंड कम कर दो। तो बी ने रेस को पूरा कवर किया y माइनस 30 सेकेंड में। ठीक है, अब आपको ये चेक कर लेना है कि इस y माइनस 30 सेकेंड में बी ने तो पूरी रेस कंप्लीट करी 1000 मीटर की, क्योंकि वो जीत रहा है, यहाँ पर बी जीत रहा है, तो ए ने इस y माइनस 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन y माइनस 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी थी इसकी, ए की स्पीड थी इतनी, और टाइम आ गया इसका ये। तो इतना डिस्टेंस कवर किया बी ने, सॉरी ए ने, बी ने पूरा 1000 मीटर की कवर किया क्योंकि वो जीता है रेस को। अब दोनों की डिस्टेंस में 40 मीटर का डिफरेंस है, तो यानी बी का जो डिस्टेंस है पूरा 1000, उसमें से ए का जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर दो, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 मीटर्स। क्योंकि बी रेस को जीता है तो उसका पूरा डिस्टेंस लेना है, ए रेस में अभी पीछे है, तो कितना पीछे है 40 मीटर पीछे है, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और दोनों के डिस्टेंस में 40 मीटर का फर्क आ रहा है।
तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 960 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 1000 अपॉन एक्स वाई माइनस 30। तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 960 इक्वल्स टू, या ऐसा करो आप इसको काट लो, इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 24 पे कट जाएगा, ये 25 पे कटेगा। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x ले लो, बाद में कॉमन निकालना पड़ेगा, पहले ही आप कर लो। इधर से आ जाएगा 25y माइनस 750। तो अब यहाँ से इसको इधर लाओ, 24x माइनस 25y इक्वल्स टू माइनस 750। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये जो पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, इन दोनों को सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 25 है, 24 है, इधर 24 है, 25 है। तो ऐसे जो इक्वेशंस होती है उसमें इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या होता है, एक बार आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड 1 एंड 2, ऐड का मतलब है जैसे साइन है वैसे का वैसे ही रखना है। तो -25 प्लस 24 यानी माइनस एक्स बचेगा, 24 माइनस 25y यानी माइनस वाई आ जाएगा, 475 माइनस 750 तो आ जाएगा -0.5, यहाँ से माइनस करेंगे 475 को, तो 10 माइनस 5 आएगा, इधर 0 नहीं आएगा। फिर इधर आ जाएगा 14 माइनस 7, इधर आ जाएगा 6 माइनस 4 2। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल दो, तो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 275। अब आप एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में से किसी को भी कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसके साइन चेंज कर देना। तो 24 ये और ये प्लस 25 हो जाएगा, 49x हो गया, माइनस 25 माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 49y हो गया, माइनस 750 और ये भी माइनस ही हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस माइनस से ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 0 और 5, 5 और 7 12, 7 4 11 और 1 12। यहाँ से 49 कॉमन निकालो, तो x माइनस वाई, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर माइनस साइन भी था तो आ जाएगा -25। अब ये दो इक्वेशंस आई हैं, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 275 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -25। ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 250। तो 250 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 125। अब x की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, 125 प्लस में y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, 7 में से 2 गए 5 और 150। तो x का जो टाइम है ये 125 सेकेंड्स आ जाएगा, y का जो टाइम है यानी b का टाइम ये आ जाएगा 150 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अप्लाइड मैथ्स की तैयारी जो है अच्छे से अच्छी कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।